पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश यानी सब कॉन्टिनेंट में जब तक किसी खुशी से पहले फसाद रहो ना, हम लोगों को उस इवेंट का मज़ा नहीं आता। भाई साहब, ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है या कुछ शादी हो रही है हमारे रीजन की, कि जनाब फसाद हुए जा रहा है। कभी एक रिश्तेदार कह रहा है मैं नहीं आता, कभी दूसरा रिश्तेदार कह रहा है मैं नहीं आता। बांग्लादेश ने वही छोटी फुप्पो वाला काम किया कि एन खुशी के मौके के ऊपर ना आने का फैसला, ताकि जनाब इवेंट ख़राब हो जाए। और पाकिस्तान बड़ी फुप्पो की तरह पीछे से उसको दे रहा है पर्चियाँ कि भाई साहब मत आओ, मत आओ, और ख़राब करो और ख़राब करो। यार खुदा का वास्ता है यार, ये क्या चल रहा है? भाई साहब, हम लोग कब मैच्योर होंगे, कब इतने समझदार होंगे कि हम लोग बैठ के अपने मसाइल को हल कर सकें? मैं मानता हूँ मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाला मामला जो है वो गलत हुआ। मैं मानता हूँ कि उसके अंदर इंडिया ने गलत हरकत की। लेकिन यार, ये आईसीसी टूर्नामेंट है। इस आईसीसी टूर्नामेंट को उस मुद्दे से जोड़ के आप पूरे टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने में तुले हुए हैं कि अगर हमारे मैच शिफ्ट ना किए गए तो हमने नहीं खेलना। आईसीसी ने आज बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और ऐसा होना था और इसके हमें डर था, क्योंकि बांग्लादेश ने तकरीबन टूर्नामेंट शुरू होने से 1 महीना पहले ये रिक्वेस्ट की है कि जी हम इंडिया में नहीं खेल सकते। और ये एक ग्लोबल टूर्नामेंट है, ये एक पूरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इसके अंदर ऐसे ही आप मैच उठा के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते, वो भी इतने शॉर्ट टाइम के ऊपर। तो ये बात बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल थी, और ये डिमांड इम्प्रैक्टिकल थी बांग्लादेश की, कि वो हमारे अपने मैचेस जो है वो इंडिया से निकालना चाह रहा है। उनको ऑप्शंस दिए गए, उनको ये ऑप्शन भी दिया गया कि आप अपने सारे मैचेस जो हैं वो साउथ इंडिया में खेलें। साउथ इंडिया इज सेफ। साउथ इंडिया में कोई रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। साउथ इंडिया के अंदर किसी किस्म का कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। साउथ इंडिया के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश की टीम को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए, उनको कोई भी सिक्योरिटी इशू होना चाहिए। तो उनको चाहिए था कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, कहते यार ठीक है, हम ये टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, और हम इस टूर्नामेंट के अंदर ब्लैक आर्मबैंड्स पहन के खेलेंगे, और हम नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फाइनल में हम लोग पहुंच गए तो हमें आप साउथ इंडिया में खिलाएं फाइनल। ठीक है, इस तरह की बातें सेमीफाइनल फाइनल की कर लेते, तो टूर्नामेंट चलता है यार। पाकिस्तान का कैरेक्टर भी समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान ठीक है, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन भाई ये आईसीसी टूर्नामेंट है, हम सब आईसीसी के मेंबर हैं, हम सबको मिलके इस टूर्नामेंट को कामयाब कराना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आ रही थी कि जी हम भी, अगर बांग्लादेश की डिमांड ना मानी गई, हम भी टूर्नामेंट का बायकॉट कर देंगे। ये कौन सी अकलमंदी की बात है? कौन सी समझदारी की बात है? ये कौन सी, सो कहते हैं क्रिकेट की बेहतरी की बात है, कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, एक बड़ा टूर्नामेंट जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जो है डिपेंड करता है आईसीसी को मिलने वाला है, उसी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू से इन बोर्ड्स को हिस्सा मिलता है। क्रिकेट की डेवलपमेंट होती है, क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाया जाता है। आप उसी के अंदर घुस चल रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये दोनों कंट्रीज बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से, तो इससे क्रिकेट का क्या भला होगा? ठीक है, अगर इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान और बांग्लादेश निकल जाते हैं, इस टूर्नामेंट को डेफिनेटली धचका लगेगा, क्योंकि दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस कर भी लिया जाए, सुनने में आ रहा है कि स्कॉटलैंड को लेके आ रहे हैं बांग्लादेश की जगह, लेकिन क्या बांग्लादेश को स्कॉटलैंड रिप्लेस कर सकता है टेस्ट प्लेइंग नेशन को? आई डोंट थिंक सो। और मुझे पाकिस्तान की सपोर्ट समझ में आती है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, लेकिन उसको समझाना भी चाहिए कि ठीक है भाई, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में कि तुम्हारे प्लेयर के साथ ज्यादती हुई आईपीएल के अंदर, जो हुआ हमारे साथ भी हो चुका है, वी सपोर्ट यू इन दैट। लेकिन जो तुम ये टूर्नामेंट को गंदा कर रहे हो, अपनी टीम को बार बार कह रहे हो कि हमने नहीं भेजना, हमने नहीं भेजना, हमने नहीं भेजना, ये गलत कर रहे हो। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये था कि इंडिया ने हमारे कंट्री में आने से इनकार किया था, और हम इसलिए अब नहीं जा रहे इंडिया, क्योंकि हमारा तो स्टैंड वैलिड है कि पहले इंडिया ने वो हमें आने से इनकार किया, अब हमने इंडिया जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का ऐसा क्या प्रॉब्लम है? और वो भी टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीना पहले। भाई साहब, अगर आपने इंडिया को जवाब देना है, ये दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को कह रहा हूँ, अगर आपने इंडिया को जवाब देना है तो बेस्ट जवाब क्या होता? बेस्ट जवाब ये होता कि आप दोनों टूर्नामेंट खेलें, आप टूर्नामेंट में जाएं, आप टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अच्छी दें, आप क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त खेलें कि दुनिया कहे कि यार इन दोनों के बगैर टूर्नामेंट होना जो है ना बहुत मुश्किल है। अगर ये दोनों टीमें ना होती तो टूर्नामेंट अच्छा ना होता। आपका अगर इंडिया से मैच होता है, आप इंडिया को उस मैच में शिकस्त दें, और अगर शिकस्त नहीं देते तो उनको ऐसा मैच दें कि उनके पसीने छूट जाएं। ठीक है, इंडिया के प्लेयर्स जो है उनको मेहनत करनी पड़े, एक शानदार मुकाबला हो, और दुनिया कहे कि यार इन मुकाबलों के बगैर वर्ल्ड कप होता तो कितना बुरा होता। ये होता है जवाब। ठीक है, आप फाइनल जो वर्ल्ड कप का वो इंडिया से बाहर निकाल के दिखाए। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जवाब ये होगा कि अगर आप इंडिया से फाइनल निकालेंगे, तब होगा जवाब कि यार देख लो, अगर आप पाकिस्तानी है तो फाइनल में निकाल के ले गए। ये जवाब होगा, ना खेलना, मैदान छोड़ के भागना। ये कौन सी बहादुरी है यार? इसमें आपकी कौन सी इज्जत रहेगी? ऐसी तो कोई
किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप जंग का मैदान छोड़ें, मैदान मौजूद है। आप साउथ इंडिया में बांग्लादेश की टीम को बोल रहा हूँ कि आप साउथ इंडिया में जाके खेल लें। साउथ इंडिया इज़ अ सेफ प्लेस। साउथ इंडिया के लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, ये सब नॉर्थ इंडिया का गंद है, ठीक है ना? ये सब नॉर्थ इंडिया का गंद है जो सब हो रहा है, इसमें साउथ इंडिया का कोई इशू नहीं है। आप साउथ इंडिया में खेलें, साउथ इंडिया आपको लगता भी करीब है, ठीक है, वहाँ से आप बैठे आए, खेलें, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। या आप बंगाल में खेलें, बंगाल भी सेफ, बंगाल के अंदर भी कोई इशू नहीं है, बंगाल के अंदर जो हुकूमत है वो बड़ी नाइस है। वहाँ पे तो दुनिया की मतलब बीजेपी की हुकूमत भी उनके खिलाफ है, उनको बोलती है जी कि तुम लोग बड़े सेक्युलर हो। यार वहाँ जाके खेलो बंगाल के अंदर, और इस टूर्नामेंट को खराब होने से बचा लो। ये सब जो हो रहा है यार, इसका बीज किसने बोया? इसका बीज बोया इंडिया ने, इसका बीज बोया हिंदुस्तान की गंदी सरकार ने, ठीक है ना? क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लेके पहली दफा कौन सा कंट्री आया? हिंदुस्तान आया, और आज अपना बोया हुआ बीज वो काट रहे हैं, ठीक है ना? अगर इस खेल को सियासत से अलग रखा जाता तो आज हम लोगों को दुनिया ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे इतना गुस्सा है कि मेरे जबान भी जो है ना वो अल्फाज से इतना बयान नहीं कर पा रही। आप फुटबॉल को देखो यार, फुटबॉल भी एक गेम है, एक ग्लोबल गेम है, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्यूअर्स क्रिकेट नंबर 2 पे आती है। लेकिन आप फुटबॉल को देखो कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, कभी आज तक हुए किसी मुल्क ने किसी मुल्क में खेलने से इनकार किया हो? अमेरिका और ईरान की पिछली कई दहाइयों से प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है ना? ईरान को तो अमेरिका नक्शा में नहीं देखना चाहता, और ईरान भी अमेरिका के साथ, जिसको कहते हैं ना ईंट कुत्ते का वैर, वो है। लेकिन वर्ल्ड कप हुआ 94 का, ईरान को वीजे देने पड़े अमेरिका को, और ईरान को जाके वहां खेलना पड़ा। अब दोबारा वर्ल्ड कप आ रहा है अमेरिका के अंदर, अगर ईरान क्वालिफाई करता है, आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, ईरान ने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो ईरान को जाके अमेरिका में खेलना पड़ेगा, और ईरान जाके खेलेगा और अमेरिका उसको वीजे देगा, वहां पे कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है ना? इसी तरह साउथ कोरिया की दुनिया के हर कंट्री से लगती है, यूरोप तो उसको तस्लीम ही नहीं करता। सॉरी, नॉर्थ कोरिया के प्लेयर्स यूरोप में जाके खेले, उनको वीजे भी मिले, उन्होंने वहां जाके खेला भी, देयर वाज नो इशू लाइक दैट। तो यार ये क्रिकेट में ऐसा गंद क्यों पड़ता है भाई? हम लोग इतने, ये हम भी गंदा करते हैं, ये जो एशियन कंट्रीज है ना, हम भी गंद गंद डालने पे आते हैं। हमारे अंदर ये गंदगी है कि हमारा जो सबसे बड़ा कंट्री है, मतलब हम तीनों में चारों में, वो हिंदुस्तान है, वहां से गंदगी शुरुआत हुई, और अब ये गंद जो है चारों तरफ फैल चुका है। भाई आईसीसी को चाहिए आइंदा कोई भी ग्लोबल टूर्नामेंट सब कॉन्टिनेंट में ना करवाए, इन रफड़ों से बच रहा है तो, ठीक है ना? पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, दुनिया जहान की एवेन्यूज है, वहां कराओ, इन कंट्रीज के अंदर टूर्नामेंट करवाओ ही मत, ठीक है ना? आइंदा क्या एशिया कप है, एशिया कप का आई डोंट नो क्या फ्यूचर है, पैसे के लिए खेलेंगे तो सही, लेकिन टूर्नामेंट या तो दुबई में होना चाहिए या श्रीलंका में होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे जाके सब खेल सके, ठीक है ना? अब आपस में खेलने की बात है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो पिछले 18 साल से 19 साल से खेल ही रहे आपस के अंदर बायलैटरल, ठीक है ना? बांग्लादेश और इंडिया की चल रही थी, अब उनकी भी खत्म हो गई, क्रिकेट बचेगी कहाँ? ठीक है ना? 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन एक दूसरे से नहीं खेल रही, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर तो वैसे ही बहुत ब्लीक है। रहनी एंड के ऊपर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ही है, जो कि आज मेरा ख्याल है अबाउट 60-70% क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है। आप लोग अंदाजा लगा लें कि फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू होने से पहले कितने वनडे जो है वो टेस्ट कैप मैचेस टीमें खेलती थी, और अब कितने खेलती है आपको अंदाजा हो जाएगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो तबाही के दाने के ऊपर पहुंची हुई है। उसके बाद ये सब फसाद जो कि किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले होता है, ये इसके अंदर सिवाय डिस्ट्रक्शन के कुछ नहीं लेके आता। आई होप द सैनिटी विल प्रिवेल, बांग्लादेश को समझ आए कि भाई इस टूर्नामेंट को खेलना कितना ज़रूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए। बांग्लादेश को चाहिए कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे, पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान बजाय इसके कि बांग्लादेश को पंप अप करे इस डिसीजन के ऊपर स्टैंड लेने के बजाय, बांग्लादेश को चाहिए कि वो नीचे आए, बात करे इंडिया से और आईसीसी से, और अपनी पसंद के वेन्यूज चुन ले इंडिया के अंदर, और इंडिया में जाके मैचेस खेले, ठीक है, बजाय इसके कि वो इस टूर्नामेंट से पुल आउट करे या फिर आईसीसी उसको जबरदस्ती रिप्लेस करे, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प दिस टूर्नामेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट। एज ए क्रिकेट फैन मेरी तो यही दुआ है कि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो, और इन फ्यूचर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन बोर्ड्स को चाहिए कि अपनी सरकारों से बात करो, उनसे कहेंगे भाई खुदा का वास्ता है क्रिकेट को अलग करो इस सब गन से। और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो कंजर जो खासतौर पर इंडिया में बैठे हैं, हरभजन सिंह जैसे, इरफान पठान जैसे, और बहुत सारे हिंदुस्तान के एक्स प्लेयर्स, तुम लोग अपनी क्रिकेट खेल चुके हो, तुम इस क्रिकेट को तबाह करने में क्यों तुले हुए हो? अगर तुम्हें लड़ने मरने का शौक है, जाओ बॉर्डर पे कंजरो, बॉर्डर पे जाके लड़ो, ठीक है? ये एसी रूम्स के अंदर बैठ के, एसी स्टूडियोज में बैठ के क्रिकेट को तबाह मत करो। नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बाकी स्पोर्ट्स क्यों खेलते हो फिर? बाकी स्पोर्ट्स में क्यों कहते हैं कि मैदान में आ जाते हो? बाकी स्पोर्ट्स खेलने वाले तुम्हारे हिंदुस्तानी भाई नहीं है? हॉकी खेल ली,
ठीक है? स्नूकर खेल ली, वॉलीबॉल खेल ली और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल लिए, ठीक है? हर जगह कम्पीट करते हो, हाथ भी मिलाते हो, क्रिकेट में आके ज़रा बकवास शुरू कर देते हो। भई क्रिकेट ही क्यों सफ़र कर रही है पॉलिटिक्स की वज़ह से? क्रिकेट में सिर्फ़ ये है कि पैसा, पॉपुलैरिटी है, सिर्फ़ इसलिए सफ़र कर रही है। अगर क्रिकेट जो है उसकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो जाए, जिस तरह तुम लोग इस क्रिकेट को डैमेज कर रहे हो, इसकी पॉपुलैरिटी गिरती जानी है। लानत है यार! जो क्रिकेट को जिन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, जिन लोगों को चाहिए कि वो क्रिकेट को बचाएँ, वही लोग इसकी जड़ें खोद रहे हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान को चाहिए कि सैनिटी को प्रिवेल करे। एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, एक बड़ा कंट्री है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है। इस गेम को बचाने के लिए हिंदुस्तान को अपना कैरेक्टर अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि वो सियासत की आग में इस गेम को झोंकता रहे। यकीन करें कि इस टूर्नामेंट की जितनी भी एक्साइटमेंट थी ना, वो खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज पैटी पैटी थिंग्स। और इस सब का जिम्मेदार हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है।